प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई संदेश भेजा है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने अमेरिकी नागरिकों को भी बधाई दी। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को संदेश में लिखा कि एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मूल्यों को साझा करते हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी के वास्तव में वैश्विक महत्व है। फिलीपींस में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों को मारे जाने की खबर है। अभी तक 17 शव बरामद किए गए हैं। C-130 विमान सुलू प्रांत के जोलो द्वीप पर लैंड करने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जलते हुए मलबे से 40 लोगों को निकाला जा चुका है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दुर्घटना स्थल से 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन के दावे पर अब उठने लगे हैं सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीती 21 जून को नई वैक्सीन नीति लागू की और इसी दिन मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 17,44,000 कोरोना टीके लगाए गए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश में उस दिन कुल 88 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। टीके लगाने के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड की असलियत सामने आने लगी। रिकॉर्ड पर सवाल उठाने वाली कई शिकायतें सामने आने लगी, जैसे कि 13 साल के किशोर को 56 वर्ष का अधेड़ बना दिया गया और संदेश भी भेज दिया गया कि आपका वैक्सीनेशन हो गया है। वहीं एक ही व्यक्ति का टीकाकरण कई नाम से हुआ। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग इन आरोपों से बहुत चिंतित नहीं दिखते। पूछने पर बस इतना कहते हैं कि जांच करा ली जाएगी। रिकॉर्ड बनने वाले दिन यानी 21 जून को ही भोपाल निवासी रजत डोंगरे को मोबाइल पर मैसेज मिला कि उनके बेटे वेदांत डोंगरे का वैक्सीनेशन कामयाब रहा, लेकिन वेदांत महज 13 साल के हैं और सरकार ने अभी 18 साल से कम उम्र के लोगों के टीकाकरण का काम शुरू ही नहीं किया है। रजत डोंगरे ने पोर्टल से टीकाकरण हो जाने का प्रमाण पत्र भी डाउनलोड किया। ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं, ऐसे ही कितने केस हुए होंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो विधानसभा में कुमाऊं क्षेत्र की खटीमा सीट की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने राजभवन पहुंचे। कल यानी 4 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह में वो राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरी पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को सेवा का अवसर दिया है। जनता के मुद्दों पर हम सबका सहयोग लेकर काम करेंगे। पुष्कर सिंह धामी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर पार्टी के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि वो विनम्र और ईमानदार हैं और हमें इसी की अपेक्षा थी। उन्होंने दावा किया कि साल 2022 में पार्टी पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतने वाली है। अजय भट्ट ने विधानमंडल दल के इस फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि पार्टी ने राज्य में एक युवा नेतृत्व दिया है। रफाल डील के जांच के साथ कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। जी हां, फ्रांस में हुई एक ताजा गतिविधि के कारण भारत में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इसे लेकर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार भारत के साथ हुई रफाल डील की आपराधिक जांच करने के लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। 2016 में भारत के साथ हुई करोड़ों रुपए की विवादित फाइटर जेट डील पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस डील के तहत भारत सरकार के फ्रांस की एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी डासो एविएशन से 36 रफाल जेट खरीदने की बात पक्की हुई थी। इस डील की कुल कीमत 7.8 बिलियन यूरो यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे लेकर भारत में सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ विपक्षी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर कहा कि रफाल घोटाले का सच बाहर आएगा, तो उसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रफाल मामले में फ्रांस में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो चुकी है। सच कितना ही दबा लो छुपा लो, लेकिन सच बाहर आता ही है, क्योंकि सच में ताकत होती है। रफाल घोटाले का सच भी बाहर आएगा।